आगे का, ठीक ना। आइए हम पहुंचते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बातें। सीधे आपको स्क्रीनशॉट लेना है और सीधे अंदर की तरफ एक्सेप्ट कर लेना है, स्वीकार कर लेना है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को किसे मिलता है? तो सीधी बात, नो बकवास, डंके की चोट पे मेरे दोस्त, डॉक्टर रवि कर्ण आर्य जी को, कर्ण क में न कर्ण आर्य जी को मिलता है। हामून चक्रवाती का नाम किसने दिया? यहाँ क्या था? चिमोंग। चिमोंग बोले तो म्यांमार, और हामुंग कहेगा तो हामून चक्रवाती तूफान कहेगा ईरान। अच्छा, नरगिज मोहम्मदी जी को अभी मिलता है क्या चीज? पुरस्कार मिला था, शांति नोबेल का पुरस्कार मिलता है, और ईरान भी आ गया। कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त, ईरान की कैपिटल कहाँ है? तो आप कहेंगे ईरान का, सर हमको तो याद है, तेहरान तो है, ठीक ना। डन, आगे बात करते हैं। अब हम कहते हैं कंभम पति हरि बाबू। अरे अभी हाल ही में किसको 5 राज्य को ऑप्शन दे रहे हैं? 5 राज्यों में चुनाव हुआ, किस राज्य के यह गवर्नर हैं? कंभवपति, सीधी बात नो बकवास, पहुंचिएगा मिजोरम में। मिजोरम के ये हरि बाबू कहाँ हैं? तो ये राज्यपाल हैं। बिहार के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि अभी हाल ही में फागू चौहान को हटाकर और बिहार के राज्यपाल किसे बनाया गया है? जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, नाम था राजेंद्र अलेरकर, विश्वनाथ राजेंद्र अलेरकर, विश्वनाथ राजेंद्र अलेरकर जी, ठीक है, बिहार के गवर्नर, ठीक है। मुख्यमंत्री तो जानते हैं चचा नीतीश जी हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं विधानसभा पर ही, यानी विधानसभाओं में जो संसद सदस्य होते हैं, अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो सीधी बात, नो बकवास, कहिएगा कि 500 सीटें। सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में, सभी जानते हैं आप सभी। चलिए अब कहता है कि राज्य विधानमंडल के वर्णन जो है, विधानमंडल की चर्चा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो कहेगा कि 168 में। लेकिन कहेगा सर एगो छूट रहा है, कहा कि 6 राज्यों में विधान परिषद भी है, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानते हैं। यह किस आर्टिकल में दिया गया है? तो बात करिएगा कि बात करता है 169 में भी दिया है, 171 में भी दिया है, देख लीजिएगा, मैं डाउन होगा शायद, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बीबीसी की। बीबीसी के नए अध्यक्ष, प्रेसिडेंट बना दिया गया समीर शाह जी को, और फिनो पेमेंट बैंक जो नया एगो बैंक खुला है, फिनो बैंक, और फिनो बैंक के अध्यक्ष बनाया गया रजत कुमार जैन साहब को। आगे बात करते हैं फिक्की, फी से फिनो, फी से फिक्की, तो फिक्की के प्रेसिडेंट अनीस शाह जी को। जबकि क्वेश्चन क्या है कि सनराइज ओवर अयोध्या लेखक कौन है? सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कांग्रेस के नेता, गद्दार नेता, ये हैं सलमान खुर्शीद साहब। डन है। HDFC बैंक के प्रेसिडेंट बोले तो अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला जी हैं। डन, आगे बात करते हैं। और तो आ चुके हैं प्रमुख जीजी पर, प्रमुख गवर्नर पर, एंड प्रमुख गवर्नर जनरल एंड वायसराय पर। बात किया जाए, सबसे पहले थोड़ा ऐतिहासिक काल देखा जाए, इधर राइट डाउन कर लिए होंगे तो शायद आप सभी लीजिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। और मिटाने के बाद आप इसके साथ मार लीजिए, देखिएगा। सबसे पहले थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई अंग्रेज किस प्रकार से आते हैं और भारत पे किस प्रकार से ये राज करते हैं। तब है, आप जानते होंगे मेरे दोस्त कि यह गुजरात का क्षेत्र है और यह वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है, और यहाँ पे से यहाँ तक का अगर देखा जाए तो 9 राज्य को क्या करता है, ये तट बनाती है। अब 9 राज्य कौन हो गया, गिनती जाइएगा। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, TN हो गया, तमिलनाडु हो गया, AP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उसके बाद OD हो गया, ओडिशा हो गया, और उसके ओडिशा के बाद वेस्ट बंगाल। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। डन, यह है सीमावर्ती राज्य हो गया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, 1600 ईस्वी में स्थापित होती है,
और भारत में आती है तो सबसे पहले ये लोग कंपनी स्थापित करना चाहते थे इधर के क्षेत्रों में। यहाँ गुजरात में तो इनका बसेरा नहीं होता है, तो गुजरात में एक बसेरा होता है, सॉरी यहाँ पे देखा जाए तो गांधीनगर में, सूरत में। कब की बात है ये? 1608 ईस्वी की बात है। और 1608 ईस्वी में ये लोग कंपनी स्थापित करना चाहते हैं और यहाँ अनुमति मिल जाती है, लेकिन जहांगीर सम्मानित ले लेते हैं। लेकिन पता चलता है क्या कि कुछ दिनों के बाद, कुछ ही अभी कंपनी चल रहा है, दुकान इनका खुल रहा है, किसी ने इनको हिट कर दिया, किसको? शासक को, और यह कहते दुकान बंद। तो ये लोग अपना कंपनी बंद कर देते हैं, चुपचाप रहते हैं और धीरे से चालाकी से काम कर लेते हैं। कितना कब? तो 1611 ईस्वी में यहाँ पे एक जगह रहता है आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम, जिसका मुसलीपट्टनम भी कहा जाता है। मछलीपट्टनम भी ये लोग खोल लेते हैं। फिर से अनुमति लेने के बाद 11/2/13 यानी कि 1613 ईस्वी में सूरत में भी अपना कंपनी अस्थायी रूप से खोल देते हैं, तब ना। इसलिए ये तटवर्ती क्षेत्रों पर यहाँ इसलिए करते हैं कि हमको माल ले जाने में, कच्चा माल ले जाने में हमको ज्यादा दूरी कवर नहीं करना पड़ेगा, माल ढुलाई कम लगेगा और आसानी से हम दूसरे देशों में, अपने राष्ट्र में जा सकते हैं, ठीक ना। तो हम स्टार्ट करते हैं बंगाल में। और बंगाल जो उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कहा जाता है मद्रास और बॉम्बे, ये सब क्षेत्र, बॉम्बे के क्षेत्र में, गुजरात में भी क्षेत्र में, बॉम्बे यानी कि सीधा हो जाएगा, यह गुजरात और महाराष्ट्र एक मिला हुआ था। 1960 में भाषा के आधार पर गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठा भाषा के आधार पर महाराष्ट्र का बंटवारा होता है, लेकिन इसके पहले गुजरात महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था, ठीक ना। तो कहता है कि बंगाल का पहला अगर गवर्नर कौन बनता है तो रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आप सबके एक मोटिवेशनल के लिए बता दूं कि अगर आपके पास एनर्जी होगा और एनर्जी के साथ नॉलेज होगा तो आप रुकेंगे नहीं, रैंडम फायर करते हुए आगे निकल जाएंगे। आगे निकलने का मतलब यह हुआ कि यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कोई और नहीं था, क्लर्क था। और क्लब से क्या बन जाता है? गवर्नर बन जाता है। इसकी इंटेलिजेंस के कारण ये गवर्नर का पद ले लेता है 1757 में। और साल भर के बाद, 100 साल के बाद, 1757 से लेके 1858 यानी कि 100 साल के बाद होता है 1857 का विद्रोह, जो भारत के पूरे समूचे देश के नागरिक यह समझ जाते हैं कि हमारे देश में रह के हम ही को क्या कर रहे हैं, अंग्रेज शोषित कर रहे हैं और इसको हमको भगाना होगा। रॉबर्ट क्लाइव आता है 1757 से 60 के बीच में, यह गवर्नर का पद पर आता है। फिर इसको हटा दिया जाता है और बंगाल के अंतिम गवर्नर बताया जाता है कब? वारेन हेस्टिंग को। हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि वारेन हेस्टिंग 1772 से लेके 85 के बीच में आता है और इसी के बीच एक आती है नियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसी के द्वारा भारत में पहली सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाता है। कहाँ? कोलकाता में। ठीक, बात करते हैं वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का पहला अब जीजी बना दिया जाता है, यानी कि एक फिर नियम आती है और कहा जाता है किसके द्वारा? यही 1773 के एक्ट के द्वारा ही कहा जाता है कि अब अंतिम जो गवर्नर था, अब उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ये थी 1773 अधिनियम का एक्ट था, डन है। यानी कि अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ही 1772 से लेके 1785 के शासनकाल रहता है। लेकिन बात आगे बढ़ती है और कहा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता है? विलियम बेंटिक। अच्छा, आ गया शासनकाल इनका 1828 से 35। जैसे ही इसकी शासनकाल आता है, हमारे देश के धार्मिक नेता, युग निर्माता, जो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि ये युग निर्माता है, आधुनिक भारत के निर्माता तो पूरे देश का आता है, वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने इनकी सहायता से सती प्रथा को 1828 में अनुमति लेने के बाद
1929 में यह सती प्रथा को खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। तो भारत का अब देखिए एक नियम और आता है कि अब भारत के जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, अब उसको नाम चेंज कर दिया जाए। अब ये पूरे भारत का होगा, यानी कि अब मद्रास, बंगाल और क्या होता है उड़ीसा सहित बिहार के जो क्षेत्र उधर आते हैं, ये सबका होगा। अब इनके अधीन कर दिया जाता है कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? वही बनेगा, यानी कि विलियम बेंटिक बनेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, अब अंतिम भारत का देख लिया जाए तो अंतिम बनता है लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल होता है 1856 से लेके 1862 में, और लॉर्ड कैनिंग के शासन में तो 1857 का विद्रोह हो जाता है। इसके बीच में एक और आता है जिसका नाम नहीं है, लॉर्ड डलहौजी। हाँ याद रखे ना, 1858 उसका शासनकाल आता है, लिख लीजिएगा 1848 से लेके और 1853 का शासनकाल आता है लॉर्ड डलहौजी का, जो नाम देता है हड़प नीति। इसी ने तो शुरुआत किया किसका? भारत में शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ भारत में रेलवे की शुरुआत करता है। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर की दूरी कवर करता है, बनाता है। उस इंजन का नाम रहता है ब्लैक ब्यूटी, और वर्तमान में उस इंजन को रखा जाता है दिल्ली के म्यूजियम संग्रहालय में, म्यूजियम घर में। एंड बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शिक्षा का विस्तार भी हुआ, और लॉर्ड डलहौजी ने जो इस ट्रेन को चलाया था, कहा था कि बड़ी गेज की छोटी गेज, कहिएगा छोटी गेज पर, यानी कि 3 फीट 6 इंची की 3 फीट 3 इंची का जो एरिया होता है उसकी लंबाई होती है। बड़ी गेज क्या होता है 5 फीट 5 से 6 इंची का होता है बड़ी गेज, यानी बड़ी लाइन और छोटी लाइन, लेकिन वह छोटी लाइन पर चलाई गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बन जाता है, और भारत का पहला वायसराय के रूप में कौन बनता है? तो लॉर्ड कैनिंग। अब फिर देखिएगा, अब गवर्नर जनरल का नाम फिर चेंज कर दिया जाता है, और लॉर्ड कैनिंग को कह दिया था कि भारत का तुम क्या हो? वायसराय हो। वायसराय समझे नहीं? वर्तमान में किसका उसका नाम दिया जाए तो वायसराय को मतलब हो गया सीधे प्रेसिडेंट, माने राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नामात्र कहां से लिया गया? कहेगा वर्तमान में संविधान में कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया? वायसराय कहां से बन गया था? यूके से, यानी कि यूके से। डन, ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय कौन बनता है भाई? अरे वो अंतिम वायसराय 1947 की बात कर रहे हैं सर। हाँ, जो 1946 में यूके में चुनाव होता है, इंग्लैंड में चुनाव होता है, और वहां पर देखने को मिलता है क्या कि चर्चिल वर्सेस लॉर्ड एटनी के बीच, और चुनाव में बहुत बहुमत से जीतकर आता है लॉर्ड एटनी, और स्टेटमेंट बोलता है कि अगर मेरी सरकार बन जाती है तो भारत को जून 1948 से पहले आजादी दे देंगे। डन। तो क्या करता है, कैबिनेट मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भेजता है, उसी के आधार पर मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मिल जाती है, डन करती है, समझौता करती है, एमओयू करती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करती है, और संविधान और देश की आज़ादी के लिए लॉर्ड एटनी भेजता है लॉर्ड माउंटबेटन को, और लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। 1947 में देश को आज़ादी तो दिला देते हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर भारत को 2 टुकड़ा करके चले जाते हैं, जो एक बनता है 14 अगस्त को पाकिस्तान, और दूसरा बनता है 15 अगस्त को क्या, तो भारत। 1947 से लेकर 48 तक इनका कार्यकाल होता है, और बाद में बात करते हैं कि 1948 में क्या होता है, इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, वो चले जाते हैं। और उसके बाद 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग 6 शुक्ल में तदत के द्वारा संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत समर्पित किया जाता है, और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 63,927 रुपये में यह संविधान बनकर तैयार हो जाता है। 60 देशों के अध्ययन के बाद, संविधान के अध्ययन के बाद 10 देशों का इसका स्रोत लिया जाता है, और पुनः 26 जनवरी 1950 को देश को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। उसी समय
बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन बताना चाहूँगा कि उसी समय भारत के एक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया जाता है सर्व सम्मति से, जो प्रथम अंतरिम सरकार में कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 9 दिसंबर 1946 में जो अस्थायी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा जी को, वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1950 से लेके 1952 तक के राष्ट्रपति के पद पर आते हैं, और 50 और 51 में आम चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और वहां पे देखा जाता है कि राष्ट्रपति की उम्मीदवारी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुनः फिर जीत जाते हैं, और 1952 से लेकर 1957 तक राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। 5 साल के बाद फिर 57 में चुनाव होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 57 में भी चुनाव जीत जाते हैं, और 57 से लेके 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहते हैं। यानी कि कुल कार्यकाल देखा जाए तो 12 वर्ष का होता है। 1962 में इन्होंने डायरेक्टली राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पटना को चलते हैं, और पटना में एक आश्रम की स्थापना करते हैं एक मुस्लिम नेता के साथ, और उन्होंने उस आश्रम का नाम रहता है सदाकत आश्रम, जो कि 28 फरवरी 1963 को भारत विजेता, भारत रत्न, जिसे आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 28 फरवरी 1963 को निधन हो जाता है। ठीक, तो आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त। उम्मीद करते होंगे यह सेशन तो लंबा हो गया, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि, टेक केयर।